देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के कुछ फार्मूले बताए थे शॉर्टकट कीज, जिससे विद इन अ सेकेंड आंसर निकल कर आ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो ठीक है ना, और सब्जेक्टिव हो तो भी लगा सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। तो ये फार्मूले आपको बताए गए कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का कोई क्वेश्चन हो और उसमें आपको ये दिया हो कंसंट्रेशन, तो पीएच का फार्मूला वीक एसिड के लिए ये लगाना है और सिमेट्री से यहां क्या आ जाएगा पीओएच, और के की जगह क्या आ जाएगा केबी। वीक एसिड में एन क्या था, नंबर ऑफ एचाइन, इसमें ओएच। ध्यान आ रहा है। दूसरा फार्मूला तब लगाते हैं जब एक्स मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हो और पीएच निकालना हो, सी ना दिया हो, तो ये लगाओ वीक एसिड वीक बेस। और अगर एक्स और सी दोनों दिए हो पेपर में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कंसंट्रेशन, तब पीएच इस फार्मूले से निकालते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ एचाइंस और ओएच, ये आप जानते ही हो। अब इन पर बेस क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। इन फार्मूलों को एक जगह लिख लो आप। लिखो पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट एचाइन एंड परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ NH4OH और केवी आपको गिवन है। तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिएगा। सी आपको दिया है, केवी आपको दिया है, इधर आ जाओ। जब सी दिया हो तब फार्मूला ये लगाना चाहिए। देखो केवी दिया है, सोचो पहले, केवी गिवन है, सी कंसंट्रेशन गिवन है, और जब ये टूटेगा तो कितने OH देगा, 1। बताओ पीओएच आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो सबसे पहले आप सी देखते ही समझ जाएंगे कि ये फार्मूला इसके अंदर लगना है। हाथ की स्पीड तेज रखनी। अब आप के भी ये रख दो, एन की जगह 1 रख दो, और लॉग टेबल में सिखाई चुका हूं आपको, वो आप देखना जानते हो, देख लो आप। आपको मैंने वीडियो दे रखा है उसके लिए, लॉग एंड एंटी लॉग के। ये आ जाएगा पीओएच। इसको क्या करोगे, 14 में से माइनस कर दो, पीएच आ गई। पर निकालना क्या है, एचाइन। तो बताइए एचाइन में और पीएच में क्या रिलेशन होता है, ये आंसर आ गया। जो पीएच आए यहां पुट कर दो, आंसर आ गया। अब वो कह रहा है परसेंटेज डिसोसिएशन, मतलब एक्स निकालना है। तो आप सोचिए, अगर आपके पास पीएच आ गई है, के भी मालूम है, तो एक्स निकालने में कितनी देर लगेगी, सोच लो आप। पीओएच मालूम पड़ गया यहां से, एन क्या है, नंबर ऑफ OH 1, के भी गिवन है, तो बताओ इसमें अननोन क्या है, एक्स। सॉल्व कर लो, और जब एक्स आ जाए तो इनटू 100 कर देना, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है, केवल एक्स मत छोड़ देना। तो पहले क्या करेंगे, सी गिवन है, के बी गिवन है ना, बेस है, ये फार्मूला लगाओगे, के बी और सी गिवन है। पीओएच निकल आएगी, 14 में से माइनस करो, पीएच आ गई। पर निकालना क्या, एचाइन। ये रिलेशन होता, रख दो पीएच, एचाइन आ गया। फिर कहता है एक्स निकालो। अब तुम्हें मालूम है जब पीओएच आ गई आपके पास, तो उसका एक्स के संग यही तो फार्मूला होता है, इसमें वैल्यू रख दो, एक्स निकाल लो। तो फार्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन तो 2-2 लाइन के। हो गया क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास, हमसे कह रहा है कि फाइंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट के।
ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, नाम है HA, विच इज 3.5% dissociated in M/20 सॉल्यूशन। बताओ कैसे सॉल्व करोगे। अब इसमें आप देख रहे हो C गिवन है, इसमें X गिवन है। अब C भी मालूम है, X भी मालूम है, निकालना K है। तो आपको ध्यान है, अभी ज्यादा दूर तो नहीं गए, ये स्टेप ध्यान है। 100 CCC ध्यान है। तो इसका बताओ वीक एसिड है तो Ka कैसे निकालेंगे। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। अब इसमें आपको C मालूम है, XC और X दोनों मालूम है, यहां पुट कर दो। K आ गया नहीं आ गया भाई। C आपके पास 1/20 है, X कितना है 3.5%, तो दोनों वैल्यू मालूम है, पुट कर दो, K निकल आएगा। तो एक एक लाइन के सवाल हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगना है इसके अंदर। बताइए, लिख लिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन हैव इक्वल pH इफ K1/K2, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का रेशियो है जो 4 गिवन है, तो कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन। ये निकाल के दिखाइए। दोनों की pH सेम है, ध्यान रखना। तो आपको कुछ नहीं करना है, pH सेम है तो pH का फार्मूला बताओ जो K और C के संग होता है। इधर आ जाओ। K pH का फार्मूला K और C के संग यही तो होता है। दो चीजें हैं, ये और ये, तो 2 बार डिवाइड कर दो। तो pH इक्वल टू ये फार्मूला लगाओ भाई। जब C गिवन होता है तो यही तो लगाते हो, 2 बार डिवाइड कर दो। ये देखिए, अब बताओ दोनों की pH सेम है, कट गई। दोनों जब डिसोसिएट होंगे तो दोनों का नंबर ऑफ एचाइन भी क्या है, सेम, कट गया। N की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ एचाइन दोनों की 1 है। अब लॉग के आगे कुछ नहीं है, लॉग भी कट गया। ये दोनों के अलग अलग है, इसे 1 मान लो, इसे 2। तो बताइए क्या आ गया, K1C1 इक्वल टू K2C2। बस, अब आपको मालूम ही है ये, तो आपका आंसर आ गया K1/K2 इक्वल टू C2/C1। ये दिया हुआ है 4, तो बताइए C2/C1 कितना आ गया, 4। ये आंसर है। उल्टा निकालना हो तो 1/4 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे ही उसने कहा था इन दोनों की pH सेम है और KC की बात कर रहा है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए pH का फार्मूला लगा दो जिसके अंदर K और C आ रहा है। बस इसको 2 बार डिवाइड कर दो, सॉल्व हो गया। आ रहा है समझ में। हटा दें।
देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लिखिएगा। देखो आपसे कह रहा है द pH ऑफ a solution increased by 3 to 6, 3 से 6 कर दिए, तो बताओ उसकी जो एचाइन कंसंट्रेशन है विल बी। ये बताओ एचाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत हल्का सवाल है ये। देखो ये देखा करो, पीएच गिवन है, एचाइन पूछ रहा है, तो बताइए एचाइन का पीएच से क्या रिलेशन है ये। अब 2 बार पीएच दिया है, 2 बार डिवाइड कर दो, ये लो, इसे 1 मान लो, इसे 2, ये 1 है ये 2 है। अब पीएच पहले तुम्हें दी हुई थी 3, अब हो गई 6, तो बताइए ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा। तो आपको बताना है कि बाद में एचाइन कितना हो जाएगा, पहले वाले से रिलेशन H2/H1। तो ये बताइए अगर मैं इसे इधर ले जाऊं क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये आंसर आ गया नहीं आ गया। इसका मतलब जो है नया एचाइन रिड्यूस हो जाएगा 1000 टाइम्स, रिड्यूस टू 1000 टाइम्स। और वैसे भी आपको मालूम ही है पीएच होता है माइनस लॉग एचाइन। लॉग की प्रॉपर्टी है, जो आगे लिखा होता है कहां चला जाता है, पावर में। तो बताइए ऐसे लिख लोगे, तो इससे मालूम पड़ रहा है पीएच एचाइन के इनवर्सली। तो अगर पीएच बढ़ेगी तो एचाइन कम हो जाएगा, तो ये तो मालूम पहले ही पड़ गया है कि एचाइन कम हो जाएगा। तो जिस आंसर के आगे रिड्यूस लिखा हो वो वाला सही है। अब कितना हो जाएगा उसके लिए सॉल्व कर लो। रिड्यूस तो पहले ही मालूम पड़ रहा है कि पीएच बढ़ रही है तो एचाइन कम हो रहा है। हो रहा है क्लियर? लिख लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन ये है, इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। कह रहा है आपसे कि द के ऑफ वीक एसिड, HA नाम रख लिया, इज 4.9 इंटू 10⁻⁻8। ये के गिवन है, तो कह रहा है फॉर आ डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर समझते हैं, m/10। तो कह रहा है कैलकुलेट करो नंबर 1 पीएच निकालो, OH निकालो और परसेंटेज आयोनाइजेशन निकालो। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको, करिए। लिख लिया? देखिए सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है। इस सवाल करने का वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप कहोगे मुझे कैसे मालूम वीक है, के गिवन, ये पहचान होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के सारे फार्मूले सामने आ जाने चाहिए। ये क्या दिया है के, ये क्या दिया है सी,
तो जब के और सी दिया हो तो पीएच का बताइए फार्मूला क्या होता है, आपको सिखाया गया है, ये लगा दो बस जल्दी से। के दिया है, सी दी है कंसंट्रेशन 1/10, और जब ये ब्रेक होगा तो कितने एच आयन मिलेंगे 1, तो एन की जगह 1 रख दो, पीएच आ गई। और जब आपके पास पीओएच आ गई 14 माइनस करके, और OH निकालना है, तो OH का POH से क्या रिलेशन होता है, ये जो POH आए यहां रख दो, OH आइन सेकंड पार्ट आ गया। अब कह रहा X निकाल के दिखाओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो जब pH आपके पास आ गई, K गिवन है, तो बताओ कौन सा फार्मूला है जिसमें X निकलता है, रेडीमेड बताया हुआ है, आपको याद रहना चाहिए बस। तो बताइए ये फार्मूला है कि नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट में pH निकल आई, N 1 गिवन है, K गिवन है, तो X निकाल लो बस कैलकुलेट करके। लेकिन परसेंटेज बोल रहा है तो इंटू 100 जरूर कर देना, परसेंट में आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के वीक इलेक्ट्रोलाइट के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। लिख लिया, स्टिल करके बार बार पढ़ना है आपको इसे। अब आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका ढंग से देख लीजिएगा। लिखो क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एचाइन्स प्रेजेंट इन 1 ml of a solution having pH equal to 13, जिसकी pH 13 है और वॉल्यूम इतना है, उसमें बताओ नंबर ऑफ एचाइन, एचाइन नहीं नंबर ऑफ एचाइन निकालना है मुझे, कंसंट्रेशन नहीं निकालनी। तो बताइए, इधर आ जाओ, सोचो pH दी हुई है और एचाइन की बात कर रहा है, तो बताना pH का एचाइन से क्या रिलेशन आपको समझाया है, ये लिखा है, यही होता है। अब pH दी हुई है 13, है ना, या मैं तो कहूंगा इसे भी मत लगाओ, इसे लगा दो, इससे जल्दी हो जाएगा सॉल्व, ये रिलेशन। तो बताइए इसमें pH कितनी दी हुई है 13, तो ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई है, नंबर ऑफ एचाइन नहीं आए हैं, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन कहते हैं किसको, मोलरिटी को, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ये आपके पास कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी आ गई है, और वॉल्यूम गिवन है 1 ml, तो बताओ लीटर क्या होंगे, 1000 से डिवाइड कर दो। यहां से क्या निकाल ली, कंसंट्रेशन यहां रख दी, वॉल्यूम गिवन है, मोल्स निकल आए। अब बताओ मोल से पार्टिकल कैसे निकालती हैं, तो मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, यही तो होते हैं पार्टिकल्स। तो मोल तो निकल आया आपके पास, कितने आ गए उधर ले जाओ, एवोगैड्रो नंबर सब जानते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एचाइन निकल आएंगे। तो यहां धोखा मत खा जाना, हमें कंसंट्रेशन नहीं नंबर ऑफ एचाइन निकालने हैं। हाँ, तो पहले क्या करा, पीएच मालूम है यहां रख दी, एचाइन आ गई, कंसंट्रेशन मोलरिटी उसे यहां रख दो, वॉल्यूम गिवन है लीटर में, मोल आ गए, मोल में एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई कर दो, पार्टिकल आ गए। आप जानते हो ना एक मोल में कितने पार्टिकल होती हैं, 1 इंटू एवोगैड्रो, 2 मोल में 2 इंटू एवोगैड्रो, तो n मोल निकल आए, इंटू एवोगैड्रो कर दो, पार्टिकल आ गए। हो रहा है क्लियर, नहीं हो रहा है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो भी लिख लो, कितना आ जाएगा, चेक कर लो ये आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये बहुत छोटा और अच्छा सवाल है, ध्यान रख लेना। तो ये था वीक इलेक्ट्रोलाइट के क्वेश्चन पर वीडियो बनाया है। इसका पिछला लेक्चर जो था वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं उसके ऊपर लेक्चर था।
तो इस वीडियो को दोनों को ढंग से पढ़ो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपको ये बढ़िया लगे वीडियो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपने मित्र बंधुओं को भी बताइएगा। इससे बहुत लाभ होगा। जेईई हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड हो, तीनों के अंदर बहुत फायदा होने वाला है।